चीन 2049 तक किस मंसूबे पर अमल पैरा है? भारत से गुर्बतों की बातें हैं, पाकिस्तान निशाने पर है, पेंटागन की रिपोर्ट मजीद क्या कहती है? इन तमाम चीज़ों को मैंने बयान करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 25 दिसंबर 2025 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर साल पेंटागन की तरफ से अमेरिका के महकमे दिफा या फिर जिसका हाल ही में महकमे जंग नाम रखा गया है इस इदारे का, इसकी तरफ से कांग्रेस को हर साल चीन के बढ़ते हुए अज़ायम या हिकमत अमली से मुतल्लिक एक रिपोर्ट पेश की जाती है। इस बार भी 23 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट शाया की गई है जिसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025। इस रिपोर्ट के अंदर चीन के बढ़ते हुए अज़ायम और चीन की हिकमत अमली से मुतल्लिक बातें की गई हैं। मैंने फ़कत फोकस करना है कि चीन पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल के अंदर कैसे ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है और इंडिया से मुतल्लिक क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ये दो ही मेन फोकस पॉइंट है जिनके ऊपर मैंने रहना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि चीन और पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान से मुतल्लिक मुस्तकबिल का मंजरनामा किस तरह से खींच रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पेंटागन की तरफ से पेश की गई है कांग्रेस को, इसमें बताया गया है कि चीन पाकिस्तान को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक अपना पार्टनर समझता है। हर जंगी सूरत हाल में, हर मौसम के अंदर चीन ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा मजबूत तरीन इत्तेहादी है। और न सिर्फ ये इत्तेहादी है बल्कि जो सी पैक से मुतल्लिक इसके अंदर बात ये की गई है कि चाइना जो कि पूरी दुनिया के सामने एक ये नज़र आता है कि पाकिस्तान और चीन सी पैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई माशी सूरत हाल कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो। ये जहाँ पर आज मीशत आपको नज़र आती है सी पैक के अंदर, तो वहीं पर कल को आपको मिलिट्री जो फैक्टर है वो भी नज़र आएगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसमें बताया गया कि इकोनॉमिक टुडे मिलिट्री टुमारो, यानी सी पैक का मुस्तकबिल का जो मंजरनामा होगा वो एक अस्करी कुव्वत की शक्ल के अंदर भी तब्दील हो सकता है। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर बयान करूंगा। लेकिन इसके रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि चीन एक बहुत बड़ा सप्लायर है जो कि अपने वेपन्स, अपनी अहम तरीन टेक्नोलॉजी जो किसी और दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं करता, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। इसके अंदर J-10C का भी जिक्र किया गया कि तकरीबन 20 और अब इससे भी ज़्यादा का नंबर बढ़ चुका है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को J-10C जदीद तरीन फाइटर जेट दिए गए हैं और चीन ने अभी तक ये फाइटर जेट किसी और को नहीं दिए गए हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बयान किया गया है कि चाइना ने पाकिस्तान को ये पेशकश की है कि J-35 जो कि 5th जनरेशन का है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का है। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि अगर पाकिस्तान इस पेशकश को कबूल कर लेता है और पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर जदीद तरीन J-35 शामिल हो जाते हैं तो जनूबी एशिया में पूरे ताकत का तवाज़ुन आपको तब्दील होता हुआ नज़र आएगा और भारत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगी इस सूरत हाल के बाद। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस पेंटागन रिपोर्ट के अंदर बयान की गई हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं और जैसा कि मैंने सीपैक के हवाले से बात की है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि चाइना जो है 2049 तक इस मंसूबे के ऊपर अमल कर रहा है या करना चाहता है कि वो तकरीबन 20 या 20 से ज़्यादा ममालिक के अंदर अपनी जो आर्मी है, PLA जो आर्मी है, उसे वसी करना चाहता है और मुख्तलिफ दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी अहम जगहों पर अपनी जो बेसिस हैं वो बनाना चाहता है। जबूती, आपको पता है कि जबूती में चाइना की पहली ओवरसीज़ एक बेस मौजूद है और बाकायदा फंक्शनल भी है। इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि चाइना ये इरादा रखता है कि वह पाकिस्तान के अंदर अपनी एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। ज़्यादा बातें की जाती हैं गवादर साइड पर कि यहाँ पर वो एक बेस चाहता है पाकिस्तान से। इसके साथ UAE के वाले से बात की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर नाम लिखा गया है, ताजिकिस्तान का नाम लिखा गया है, म्यांमार का नाम लिखा गया है, श्रीलंका का नाम लिखा गया है, बांग्लादेश का नाम लिखा गया है माजरे के साथ। और इसी तरह 20 से ज़्यादा तकरीबन ये ममालिक बनते हैं जिनके हवाले से बताया गया है कि चाइना इन ममालिक के अंदर मुस्तकबिल के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है। और ये ज़ाहिर है इनडायरेक्टली ना से बल्कि डायरेक्टली ये अमेरिका के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं है और पेंटागन इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहा है और कांग्रेस के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है वो भी इसी चीज़ की अक्कासी है। इसके साथ साथ अब आ जाइए इस नुक्ते पर कि इंडिया के लिए क्या पैगाम है। इंडिया से मुतालिक जो चाइना है, इस रिपोर्ट के अंदर यह बयान किया गया है कि डबल पॉलिसी खेलता हुआ नज़र आता है। चाइना इंडिया से मुतालिक ये सोच रहा है कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे भी रखने हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश को कोर इंटरेस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोर इंटरेस्ट का मतलब ये है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कोई मुज़ाकरात या इन तमाम चीज़ें जो ऐसी एक्टिविटी सिफारतकारी के मैदान में उसे एक्सेप्टेबल समझता ही नहीं है, क्योंकि चाइना का ये हतमी मौक़िफ़ है कि अरुणाचल प्रदेश जिसे वो तिब्बत का नाम देता है ये चाइना ही का हिस्सा है और आज नहीं तो कल इंडिया से ये ले लिया जाएगा।
اس سے ہٹ کر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ابھی چائنا کی طرف سے اس رپورٹ کے مطابق اروناچل پردیش والے معاملے کے اوپر کوئی ٹینشن بڑھائی نہیں جا رہی, کیونکہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو اختلافات آئے رشیا سے آئل لینے کے حوالے سے, پھر امریکہ کی طرف سے ٹیرف بھی عائد کیا گیا انڈیا کے اوپر یا انڈیا کی مارکیٹ پر, جس سے افیکٹ آیا. لہٰذا چائنا اس سچویشن کو کیش کرنا چاہتا ہے اور اسی کی بنیاد پر انڈیا کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنا چاہتا ہے. ایک ڈبل پالیسی کھیلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اس رپورٹ کے الفاظ ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن اروناچل پردیش سے متعلق جو بھارت کے لیے ایک کھٹکا ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق چائنا نے اروناچل پردیش کو اپنے کور انٹرسٹ کی فہرست کے اندر نام دے دیا ہے. جیسے وہ تائیوان کو بھی کہتے ہیں کہ ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان چائنا ہی کا حصہ ہے, اس کے اندر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے, کوئی سفارتکاری والی چیز نہیں ہو سکتی. یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے پوری دنیا کو کہ یہ حصہ چائنا ہی کا ہے. یہی سیم جو فارمولہ ہے چائنا نے اب اروناچل پردیش سے متعلق بھی رکھ لیا ہے. البتہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی دوسرے سائڈ کے اوپر اچھے بھی چاہتا ہے. لیکن جہاں پر ملٹری بیسس کی بات ہے, ظاہر ہے اگر اب اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ میزبان ممالک کے اوپر ہے کہ وہ چائنا کو اوکے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس خطے کے اندر یہ نیکسس آپ کو بنتا ہوا, الائنس بنتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ چائنا, بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر مشترکہ طور کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ممالک میں بیسز بن سکتی ہیں. چائنا کی جو لاجسٹک سپورٹ کے اندر مدد دے سکتی ہیں, جو سپلائی چین اور مرمت اور دیگر تمام ایکٹیویٹی کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا, یعنی مثال کے طور پر پاکستان, بنگلہ دیش ہے, میانمار ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش کی بات کی جا رہی ہے, یہ تمام وہ ممالک ہیں, آپ کو پورا بھارت گھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اروناچل پردیش سے متعلق اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ایک خاص ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر چین چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. یہ پینٹاگون کی رپورٹ جو کہ 23 دسمبر 2025 کو ہمارے سامنے آئی, اس کے اندر یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ چین 2049 تک کیا منصوبہ رکھتا ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ فوری طور کے اوپر چین کسی بڑی جنگ کے اندر کودنا چاہتا ہے یا وہ بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چین جس طرح بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہ یقیناً ایک بڑی جنگ کا رخ بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن چین ابھی خاموشی کے ساتھ اپنے تمام جو پلان ہیں, چیزیں ہیں, انہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کی طرف سے آفیشلی پاکستان کو کہا جاتا ہے بیس کا یا نہیں کہا جا سکتا. اگر کہا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر پاکستان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی کہ چائنا کا یہ کافی عرصے سے ایک یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ گوادر والی سائڈ پر اپنی مکمل اور فعال ایک بیس چاہتا ہے. لیکن پاکستان اسی صورت میں دے بھی سکتا ہے ممکنہ طور پر اگر پاکستان کو سیکنڈ سٹرائک کی اجازت ہو. سیکنڈ سٹرائک کے کس معنوں میں, یہ ایک الگ اصطلاح ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر گفتگو کریں گے. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں, چیزیں ہیں جو پینٹاگون کی رپورٹ کے اندر میں نے آپ کے بیان کی گئی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے مینو آن رکھی ہیں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.